हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ पॉलिटी में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक के साथ हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा और ये जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है इसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो एक ही टॉपिक हमें दोनों सब्जेक्ट में हमें काम आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन को हम काफी डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पे, जैसे कि उसका बैकग्राउंड हो गया, कौन कौन से मेंबर्स थे क्रिप्स मिशन के, और इसका पर्पस क्या था क्रिप्स मिशन का, और प्रोपोजल क्या रखा गया था क्रिप्स मिशन के दौरान, और इसका सिग्निफिकेंस क्या था क्रिप्स मिशन का, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्रिप्स मिशन में कि क्रिप्स मिशन का फेल होने का क्या कारण रहा था। कारण था कि, और कुछ इंपॉर्टेंट हम नोट्स भी देखेंगे क्रिप्स मिशन से रिलेटेड। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आईएनसी ने क्रिप्स मिशन को, इस मिशन को, जो क्रिप्स मिशन है, इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया था, और आईएनसी के साथ साथ मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हाँ, तो जो द क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन मार्च 1942। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा था। कब भेजा था? तो मार्च 1942 को भेजा था। किस लिए भेजा था? टू ऑब्टेन इंडियन कॉपरेशन फॉर द ब्रिटिश वार। उस समय ब्रिटिश का वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसमें वो चाहते थे कि इंडियन का कॉपरेशन रहे। तो इस कॉपरेशन के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 को। ठीक है, और इसको हेड कौन कर रहे थे? इस मिशन को जो हेडेड बाय सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स। सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि लेबर मिनिस्टर थे। विंस्टन चर्चिल कोलेजन गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थी, उसमें वो लेबर मिनिस्टर थे। कौन थे? सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स। इन्होंने ही इस मिशन को हेड किया था इंडिया के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए क्रिप्स मिशन की। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी काम आता है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, इसका हम लोग अब बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस मिशन का क्या बैकग्राउंड रहा था। जापान वाज एडवांसिंग आउटसाइड द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर्स है, ठीक है, जो ईस्टर्न बॉर्डर है, सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं हम लोग, ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है इसका, उस पर ये एडवांसिंग कर रहा था, यानी जापान धीरे धीरे इधर से घुस रहा था। और जो बर्मा का जो फॉल था, द फॉल ऑफ बर्मा वाज ए जॉल्ट टू द ब्रिटिश इन द वार। ब्रिटिश के लिए जो बर्मा को जो हारा था, जहां जापान को जीत हुई थी, उसके ब्रिटिश को काफी कमजोर कर दिया था। और द थ्रेट ऑफ ए जापानीज इन्वेजन ऑन इंडिया वाज ए लूमिंग एंड इंडियन सपोर्ट वाज एसेंशियल फॉर ब्रिटिश वार्स एफर्ट। और ब्रिटिश को इंडियन का सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत था, ताकि वो जो जापानीज इन्वेजन हो रहा है इंडिया में, उसको वो रोक सके। ठीक है, When the Second World War broke out in 1939, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का समय आया, तो जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिथगो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ए पार्टी टू द वार एज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी इंडिया जो है एक ब्रिटिश एम्पायर की पार्टी बनकर, ब्रिटिश एम्पायर का वो सेना बनकर इस वार में हिस्सा लेंगे। लेकिन दिस वाज डन विदाउट कंसल्टेशन विद इंडियंस। लेकिन इंडियंस से किसी भी तरह का कंसल्टेशन किए बिना, बिना इंडियंस की मंजूरी लिए बिना, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इस वार में ब्रिटिश के तरफ से लड़ रहा है। एंड दिस लीड टू ए मैसिव प्रोटेस्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। और इससे क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, इसके द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है कि आपने इंडिया का कंसल्टेशन लिए बिना ये क्यों डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर के तरफ से इस वार में हिस्सा ले रही है। ठीक है, द पार्टी जो पार्टी के लीडर थे, जिसको हेड कर रहे थे सेवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम देयर पोस्ट। और जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने सेलिब्रेटेड इट एज डेलिवरेंस डे। ठीक है, मुस्लिम लीग भी इस दिन को डेलिवरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटेस्ट चला।
ब्रिटेन वॉज फेसिंग प्रेशर फ्रॉम यूएस एंड अदर एलिड लीडर्स। ब्रिटेन भी बहुत ज्यादा प्रेशर फेस कर रहा था यूएस से और साथ ही साथ उनके जो एलिड लीडर्स थे उनके तरफ से ओवर इट्स ओन इंपेरियल पॉलिसीज इन इंडिया। ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज थी इंडिया के लिए, तो ब्रिटेन काफी ज्यादा प्रेशर फेस कर रहा था। एंड ऑल्सो टू सिक्योर इंडियन कॉपरेशन फ्रॉम द एलिड वार एफर्ट, दिस ऑल्सो लीड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंड क्रिप्स टू इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर फेस कर रहा था यूएस के तरफ से और जो एलिट लीडर्स है उनके तरफ से, और उन्हें इंडियन का कॉपरेशन चाहिए था, इंडियन का साथ चाहिए था इस वार में ताकि वो लड़ सके। ठीक है, तो इसी कारण से ये एक बैकग्राउंड बनता है क्रिप्स मिशन का इंडिया में आना। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रिप्स मिशन का कारण क्या था इंडिया में लाने का। तो सबसे पहला कारण था कि जापान का जो ईस्टर्न बॉर्डर में कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, वो बर्मा को जीत चुके थे और इसीलिए, ठीक है, और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ को, उन्होंने बिना इंडियन के कंसल्टेशन के ये डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश एम्पायर के तरफ से इंडियन जो है इस वॉर में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके कारण इसका जो रिजल्ट हुआ था वो क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करने लगी थी। साथ ही साथ 7 जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया था। मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था इसे डिलीवरेंस डे के रूप में। और यूएस का और एलिड लीडर्स का ये प्रेशर भी था ब्रिटेन के ऊपर। तो इन सभी कारणों से क्रिप्स मिशन को इंडिया में लाना पड़ा था, लाने की जरूरत पड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स कौन कौन थे क्रिप्स मिशन के दौरान? तो सबसे पहले तो मैंने बताया स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि इसे लीड कर रहे थे, जो लेबर मिनिस्टर भी थे विंस्टन चर्चिल के कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, यह मैंने क्लियर किया था। सेकंड थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और थर्ड थे एवी एलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स लेफ्ट विंग के थे लेबरेट, द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट। जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमायरेटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कि कौन क्या थे जो इसमें मेंबर बने थे, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट मेंबर थे इसमें। ठीक है, क्रिप्स मिशन का पर्पस क्या था कि फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर टू क्रिप्स मिशन हैड सेवरल रीजन टू कम टू इंडिया। द रीजन वाज गिवन बिलो। ब्रिटेन सफर्ड मेनी लॉसेस इन साउथ ईस्टर्न एशिया। ब्रिटेन काफी ज्यादा लॉस सफर किया था साउथ ईस्टर्न एशिया में। साथ ही साथ जो जापान का थ्रेट था, जो इंडियन में इन्वेड कर धीरे धीरे इंडिया में घुस रहे थे, बर्मा को उन्होंने जीत लिया था और सीम्ड रियल टू देम, हेंस ब्रिटेन वांटेड इंडियन सपोर्ट। इसलिए इंडियन का सपोर्ट का बहुत जरूरत था ब्रिटेन को। ठीक है, ब्रिटेन वाज प्रेशराइज्ड बाय एलीज, यानी कि यूएसए का प्रेशर था, साथ ही साथ जो एलिड मेंबर्स यानी यूएसएसआर और चाइना थे उनका प्रेशर था, इसलिए इंडियन का कॉपरेशन का जरूरत था। Indian nationalities had agreed to support the Allied as they hoped for immediate transfer of substantial power and complete independence after the war. इंडियन ने भी एलिड को सपोर्ट करने के लिए हामी भरी थी क्योंकि उन्हें उन्हें जो है पूरा पावर ट्रांसफर चाहिए था, साथ ही साथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था इस वार के बाद। इस शर्त के साथ इंडियन ने सपोर्ट करने के लिए हामी भरी थी कि इस वार, जब ये वार में हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन इस वार के खत्म होने के बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इन सब कारणों से क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था, जो कि मैंने इस बैकग्राउंड में भी क्लियर कर दिया था। ठीक है, पर्पस भी वही हो गया, बैकग्राउंड में भी आपको ज्यादा क्लियर हो गया था। नेक्स्ट है कि हम देखेंगे कि आखिर क्रिप्स मिशन का प्रपोजल क्या था। तो सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन को सेटअप करने की बात की गई थी। दिस डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और द सीक्रेट फ्रॉम इंडिया। इट वुड ऑल्सो बी एट लिबर्टी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उन्हें डोमिनियन स्टेटस देने, सेटअप करने की बोला गया था क्रिप्स मिशन में कि हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह डोमिनियन देंगे जिसमें कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ टेक पार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फोर्स्ड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करने की बात की गई ताकि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए बनाया जा सके। ठीक है,
This assembly would have members elected by the provincial assemblies, और इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा, एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस, और जो प्रिंसेस होंगे उनके द्वारा कुछ को नॉमिनेट भी किया जाएगा. एनी प्रोविंस अनविलिंगली टू ज्वाइन द any provinces unwillingly to join the Indian Dominion could form a separate union and have a separate constitution. और जो भी प्रोविंस है वो विलिंगली ज्वाइन कर सकता है इस इंडियन डोमिनियन में, कुड भी ए सेपरेट यूनियन बना सकता है और हैड ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है. द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सेफगार्डेड बाय नेगोशिएशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन होता है कि माइनॉरिटीज के राइट्स को भी देखा जाएगा, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को सेफगार्ड किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ साथ. इन द मीन टाइम अंटिल दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इंडियन डिफेंस वुड बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश. जो इंडियन डिफेंस है उसको कंट्रोल किया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा, और द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल विल रिमेन अनअल्टर्ड. और जो गवर्नर जनरल का जो पावर है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, अनअल्टर्ड ही वो रहेगा. ठीक है, कोई चेंज नहीं किया जाएगा. तो ये इसका प्रोपोजल था, ये क्रिप्स मिशन का. क्रिप्स मिशन जो आया था उन्होंने ये प्रोपोजल रखा था, लेकिन जो सिग्निफिकेंस क्या क्या पड़ा क्रिप्स मिशन का वो हमें देखना है. ये उनके साइड से ये प्रपोजल था. ठीक है, फाइनल कुछ नहीं था ये. ठीक है, फाइनल नहीं था ये प्रोपोजल रखा गया था. इसको फाइनल नहीं समझ रहा है कि ये जो लिखा हुआ ये क्रिप्स मिशन का फाइनल स्टेटमेंट था. नो, दिस इज ओनली प्रपोजल बाय द क्रिप्स मिशन, जिसमें वो 3 मेंबर आए थे, उन्होंने प्रपोजल रखा था. अब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे क्रिप्स मिशन का क्या है. फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नोलॉज इंडियाज राइट्स टू बी ए डोमिनियन. और यहां पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक्नोलेज किया था, उनको डोमिनियन देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए. इंडियंस कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को खुद फ्रेम कर सकता है. ये क्रिप्स मिशन के बाद हुआ था, क्रिप्स मिशन में ये हुआ था कि इंडिया अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकता है. द प्रोपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्रोविंसेस टू बी सेपरेट यूनियन turned out to be a model for the country's partition in 1947. और जो ये proposal था to give freedom to the provinces, या provinces को जो freedom देने का जो proposal था और सेपरेट यूनियन बनाने का प्रपोजल था, ये समझने वाली बात है कि ये एक मॉडल तैयार हो रहा था. जो 1947 का जो पार्टीशन हुआ, जो एक तरफ इंडिया हुआ एक तरफ पाकिस्तान हुआ, ये जो पार्टीशन का जो ये हुआ, तो ये समझने वाली बात है कि ये जो प्रपोजल रखा गया था प्रोविंसेस को फ्रीडम देने के लिए, सेपरेट यूनियन बनाने के लिए, ये एक तरह से वो मॉडल तैयार हो चुका था. द राइट टू सीड फ्रॉम कॉमनवेल्थ इंडिकेटेड फुल सॉवरेनिटी एट ए लेटर स्टेज. ठीक है, इन द इंटरिम पीरियड, और बीच में क्या हुआ कि इंडियंस वेयर गारंटेड ए गुड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन. और ये भी गारंटी दी गई कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन यानी कानून चलाने में उनको भी अधिकार दिया जाएगा, अच्छा अधिकार हम उन्हें भी दिया जाएगा, अच्छा शेयर उन्हें भी दिया जाएगा. तो ये कुछ सिग्निफिकेंस था क्रिप्स मिशन का. अब हमें जानना की जरूरत है कि क्रिप्स मिशन के फेल होने का क्या क्या कारण था. क्या ऐसे कारण हुए कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया. द प्रोपोजल वेयर सीन टू बी टू रेडिकल बाय द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के द्वारा ये बहुत ज्यादा हार्श था, कोई बहुत ज्यादा वो फ्री नहीं कर रहे थे, फुल इंडिपेंडेंस देने को वो तैयार नहीं थे. वो सिर्फ एक डोमिनियन स्टेटस के दे रहे थे, यानी कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन तो बढ़ा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन गवर्नर जनरल अपना पावर पूरा फुल रख रहा था. इंडियन को सिर्फ कुछ शेयर दिया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड था, यानी आईएनसी चाह रहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो देने के लिए तैयार नहीं था क्रिप्स मिशन. इसलिए ये पहला कारण बनता है क्रिप्स मिशन के फेल होने का. एंड टू बी constituted by Indian INC would wanted complete independence. The mission was rejected by INC and the Muslim League and other Indian groups. INC के द्वारा, इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा और इंडियन ग्रुप्स के द्वारा इस मिशन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था. The Hindu Mahasabha and the liberals were against the rights of states to secede. और हिंदू महासभा और जो लिबरल्स थे
वो भी अगेंस्ट थे राइट्स टू स्टेट्स टू सीड। ठीक है, द सिक्स ऑब्जेक्टेड बिकॉज दे थॉट एनी पार्टीशन वुड लीव पंजाब इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। और सिक्स भी, जो सिख कम्युनिटी थी, वो भी इसे ऑब्जेक्ट कर रही थी किसी भी तरह का पार्टीशन होने के लिए, क्योंकि अगर पार्टीशन होता है, जो कि लास्ट में हुआ, लेकिन ये पार्टीशन से पहले की बात है। ठीक है, पार्टीशन से पहले सिख इसे ऑब्जेक्ट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनका ये था कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जो कि लास्टली हुआ भी। द डिप्रेस्ड क्लास, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, वो भी ऑब्जेक्ट कर रहे थे क्योंकि दे वेर अप्रेंसिव अबाउट देयर स्टेटस इन अ कंट्री डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट हिंदूज। वो इसीलिए ऑब्जेक्ट कर रहे थे डिप्रेस्ड क्लास, क्योंकि उनके लिए तो सिचुएशन सेम ही हो जाती। पहले ब्रिटिश रूल कर रहे थे, अब सिर्फ डोमिनियन दीजिएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा, बट वो भी हायर क्लास के द्वारा होगा, तो उनका स्थिति तो वैसे का वैसे ही रहा है। अब डोमिनियन होने के बाद क्या होगा, ब्रिटिश के जगह अब अपर क्लास जो हिंदूज है, अपर कास्ट हिंदूज है, वो उन पर राज करेंगे। ठीक है, तो उनकी सिचुएशन में तो किसी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए डिप्रेस्ड क्लास भी उसे ऑब्जेक्ट कर रहा था। It is also believed that the mission failed because of a clear lack of support for it by the Viceroy Linlithgow। और जो है मिशन का फेल्ड होने का एक और भी कारण था, क्योंकि क्लियर हमें दिख रहा था कि जो वायसरॉय लिनलिथगो है उनका सपोर्ट नहीं था। ब्रिटिश पीएम जो विंस्टन चर्चिल थे और एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लियो एमनरी, इनके द्वारा क्लियर लैक था सपोर्ट का, इसलिए भी ये तो कई सारे कारण बने। ठीक है, क्रिप्स मिशन के फेल होने के कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि आफ्टर द फेलियर ऑफ द मिशन क्रिप्स रिटर्न टू इंग्लैंड। जो क्रिप्स थे वो, ये जो क्रिप्स मिशन था, ये इंग्लैंड वापस चला गया। एंड द कांग्रेस लीड बाय गांधी स्टार्टेड देयर न्यू, अब गांधी जी के द्वारा, ठीक है, जो कि कांग्रेस को लीड कर रहे थे गांधी जी, उनके द्वारा नया कैंपेन शुरू किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन अगस्त 1942। ठीक है, इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाता है, कांग्रेस लीड जो कर रहे थे गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आईएनसी ने क्यों रिजेक्ट कर दिया था मिशन को, वो क्लियर हो गया, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आईएनसी रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। द आईएनसी वाज अगेंस्ट द प्रोविंसेस right to separately from unions as this was damaging the national unity। आईएनसी ने इसे रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि प्रोविंस को जो पावर दी जा रही थी कि सेपरेट यूनियन करने के लिए, जिससे पार्टीशन जैसे हालात हो सकते थे, इसलिए आईएनसी इसे रिजेक्ट कर रही थी या कर चुकी थी। दे वेर ऑल्सो अगेंस्ट द गवर्नर जनरल पावर बीइंग रिटेन्ड एज अगेंस्ट हिम बीइंग ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और गवर्नर जनरल का पावर वैसे का वैसे ही रहेगा, क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में ये हमने देखा, इसलिए भी आईएनसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया। दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड द लैक ऑफ शेयर इन डिफेंस। और डिफेंस में शेयर ब्रिटिश का ज्यादा था, उसमें लैक हो रहा था, उस पर इंडियंस को ज्यादा शेयर नहीं दिया जा रहा था, इसलिए भी आईएनसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। देयर वॉज नो कॉन्क्रीट प्लान फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। और किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं दिख रही थी, कोई इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर का कुछ प्लानिंग नहीं दिख रही थी ब्रिटिश के द्वारा इस मिशन में, तो इसलिए भी इसको प्रपोजल जो रखा गया था क्रिप्स मिशन का, उस पर हमने कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिख रहा था जो कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके, इसलिए भी आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया था। अब हम लास्टली देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया था। तो मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। वो जो सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया का जो आइडिया था वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए क्रिप्स मिशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मेथड for the constituent assembly creation and also against the procedure to decide on the provinces accession to Indian Union। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो क्रिएशन का जो मेथड रखा गया था, उसको वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उन्हें पसंद नहीं आया था वो प्रपोजल, इसलिए मुस्लिम लीग जो है वो इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर रही थी। तो आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि इस फेलियर के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन अगस्त 1942, जिसको लीड कर रहे थे गांधी जी। ठीक है, नया कैंपेन शुरू हुआ था।
3 अगस्त 1942। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ मैंने काफी डिटेल में क्रिप्स मिशन को कवर किया है, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ साथ इसके कौन कौन से मेंबर हैं, पर्पस क्या रहा है क्रिप्स मिशन का, प्रपोजल क्या क्या रखा गया था, क्रिप्स जो मिशन आया था उनके द्वारा, क्या सिग्निफिकेंस रहा है, क्यों ये मिशन फेल हुआ, इसके बाद कौन सा नया कैंपेन शुरू किया गया था, ठीक है। आईएनसी ने क्यों रिजेक्ट किया इस और मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, इसको सबको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।